आज की क्लास में शुरू करते हैं गुणनखंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने थोड़ा सा सिंपल और सरल वाले सवाल देखे थे। आज के पार्ट में देखेंगे अंडर रूट वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो रूट वाले को आज हम लोग बेहतरीन से समझेंगे, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आगे गिनती आगे, इसलिए हम लोग पहली गिनती का गुणा हमेशा लास्ट वाली गिनती में करेंगे। तो 4 और 3 का ऐसा खंड करेंगे जोड़ने पर 4√3 आ जाए। तो देखेंगे, चलो हल कर लेते हैं। तो 4√3, 4 का और 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 तिहाई 12, 12 का ऐसा खंड करेंगे 4√2 आ जाए। कब आ जाए? जोड़ने पर आ जाए। जोड़ने पर कैसे आएगा, इसको हम लोग खंड करेंगे। तो सबसे पहले 12 का चलो खंड कर लेते हैं। 12 का खंड करेंगे तो हो जाएगा 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। देखेंगे गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 होता है, ठीक है ना। 12 होता है, लेकिन हमको ज़रूरत किस चीज़ की है? √3 की ज़रूरत है। तो √3 हमारा कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग ये जो 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो कल बताए थे हम कि सेम संख्या होगी √3 गुणे √3 होगा, तो हम लोग इसको 3 के बराबर लिख सकते हैं। 4 गुणे 4 होगा रूट के अंदर, तो इसको हम लोग 4 के बराबर लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, हमको ज़रूरत है √3 की, तो इसलिए ये वाले 3 को हम लोग √3 गुणे √3 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब ये वाला 2 एक बार इस √3 के साथ लिख लेंगे, ये वाला 2 एक बार इस √3 के साथ लिख लेंगे, ठीक है ना। अब गुणा कराएंगे तो देखो 12 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 4√3 आ जाएगा। देखो बाहर बाहर वालों का गुणा 2 दूनी 4 होगा, और क्या कहते हैं अंदर अंदर वाला गुणा 3 होगा, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। √3 अपनी जगह पर। जब रूट के अंदर संख्याएं होती हैं वो x के तरीके व्यवहार करते हैं, जैसे 2x + 2x मिलके कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। उसी प्रकार x की जगह पर √3 आ गया है, इसलिए हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4√3 हो जाएगा। इतना समझना है, ठीक है ना। और हल कर लेते हैं तो देखेंगे 3x² अपनी जगह पर रहेगा, माइनस का निशान, -4√3 को लिख सकते हैं 2√3 + 2√3 कोष्ठक बंद। बाहर क्या लिखेंगे? x + 4 अपनी जगह पर बराबर में 0। 3x², इधर से माइनस का गुणा होगा, इधर से x का गुणा होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2√3x माइनस प्लस माइनस 2√3x + 4 टेंस टू 0, ठीक है ना। अब कामन लेंगे, कामन देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर x मिल रहा है, x कामन ले लेंगे एकदम बेहतरीन से, ठीक है ना। कामन जब ले लेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या बचेगा हमारा? 3 बच जाएगा। 3x अपनी जगह पर, माइनस का निशान माइनस, यहाँ पर 2√3 बच जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे क्या कामन है। यहाँ पर तो कामन थोड़ा सा, यहाँ पर कामन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से कामन लेंगे। तो कामन देखेंगे यहाँ पर हम लोग इस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मतलब 3 ही होगा। दोनों को जब गुणा कराएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से √3 क्या ले लेंगे? कामन ले लेंगे। x भी कामन मिल रहा है, तो एक √3 हमारा बचा रहेगा और एक x बच जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से √3 कट जाएगा, एक x कट जाएगा, एक 2 हमारा बच जाएगा। माइनस का निशान माइनस, यहाँ ऐसी कौन सी गिनती है जो दोनों को काट दे? तो 2 है जो दोनों को काट देगी। 2 कामन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा √3x प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लेंगे √3x माइनस का 2, एक कोष्ठक में एक में लिख लेंगे √3x माइनस का 2 बराबर में 0 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे ये 2 बार है, तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो दोनों सेम संख्या है, इसलिए हम लोग 1 के बराबर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3x माइनस 2 बराबर 0। तो जब 2 उधर जाएगा बराबर के उस बार तो प्लस का हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो 2 बटे में √3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल में 2 का गुणा करा देंगे हम लोग 3 में, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब की बार 6 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर 2√6 आ जाए। तो देखेंगे अगर मैं √6 गुणे √6 करूँगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। और इसको मैं जोड़ूंगा √6 प्लस √6, तो ये क्या हो जाएगा 2√6 आ जाएगा। क्योंकि एक ये है और एक ये है। जिस प्रकार x प्लस x मिल के 2x हो जाते हैं, क्योंकि एक यहाँ छिपा है एक यहाँ छिपा है, उसी प्रकार √6 प्लस √6 मिल के कितने हो जाएंगे 2√6 हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 3x² माइनस इसकी जगह पर लिखेंगे √6 प्लस √6, बाहर x प्लस 2 बराबर 0। 3x² माइनस का अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा √6x प्लस माइनस माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर भी देखेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, देखेंगे इसको भी फिर हम लोग लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा √3x कॉमन ले लेंगे तो ये इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, √3 गुणे √3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि 3 इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 3 आ जाएगा। तो एक √3 निकल आया, एक x निकल आया, तो एक √3 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस का निशान माइनस, एक x भी बचेगा, एक x बचेगा, फिर माइनस निशान लगाएंगे। √3 से जब √6 में भाग देंगे तो √2 बार जाएगा, ठीक है ना। x से x की कहानी खत्म, माइनस का निशान माइनस। यहाँ पर देखेंगे √2 इसको काट देगा आसानी से, ठीक है। इसको √2 काट देगा तो √2 कॉमन ले लेंगे। जब √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा √3x बच जाएगा। अब 2 को भी तो हम लोग √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा और एक √2 हमारा बचा रहेगा, बराबर में 0। ये वाला दिख रहा है तो इसको हम लोग एक कोष्ठक में लिख देंगे और जो बाहर है उसको एक कोष्ठक में लिख देंगे, बराबर में 0। 1 के बराबर 0 ले लेंगे, √3x माइनस का √2 बराबर 0, या फिर हो जाएगा √3x बराबर √2, या फिर x बराबर √2/√3। इसको हम लोग एक को रूट में भी लिख सकते हैं, x बराबर √2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखेंगे। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। 3 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर 2√3 आ जाए। जैसे अभी 6 का खंड किया था उसी तरह इसको कर देंगे। देखो ना, √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2√3 हो जाएगा। यही चीज़ होना है। इसको लिखेंगे y² अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर, कोष्ठक में लिखेंगे √3 प्लस का √3, y बाहर रहेगा प्लस का 3 बराबर 0। y² प्लस आ गया है तो निशान में कोई दिक्कत नहीं। √3 का y में गुणा कराएंगे √3 y हो जाएगा, √3 y हो जाएगा प्लस का 3 बराबर में 0 हो जाएगा। इसको देखेंगे y कॉमन हो रहा है यहाँ पर, तो एक y बचेगा प्लस यहाँ पर एक √3 बच जाएगा, और प्लस का यहाँ देखेंगे √3, इसको क्योंकि √3 गुणे √3 लिख सकते हैं तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y बच जाएगा, यहाँ से √3 बच जाएगा। अब ये वाला अपनी जगह पर कॉमन ले लेंगे तो √3 एक कोष्ठक में y प्लस का √3, यहाँ से √3 बचेगा। क्योंकि इसको लिख लेना, जिसको नहीं समझ में आएगा ये इसको 2 बार लिख लेगा, √3 गुणे √3, तो एक बार कट जाएगा, एक ठो बचा रहेगा, ठीक है, बराबर 0। एक बार y प्लस का √3 बराबर 0, या फिर उधर जाएगा, ये कहीं में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का √3। ये हमारा आंसर। इसको भी हल करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं। ये वाले को क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा कराएंगे, तो इधर वाले को इधर गुणा कराएंगे, तो बाहर वाले का गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और अंदर का गुणा 3 होगा तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा। कुल मिला के 24 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर कितना आ जाए 14 आ जाए। तो कितना हो जाएगा, चलो खंड करो इसको, 24 का खंड कर दो तो 12 दूनी 24 होता है और 12 2 14 होता है, यही हो जाएगा। तो 2√3x² माइनस इसकी जगह आप कितना लिख सकते हैं 12 प्लस का 2x प्लस 4√3 बराबर 0। 2√3x² माइनस का इधर से गुणा होगा, इधर से x का तो ये हो जाएगा 12x माइनस का
2x हो जाएगा प्लस का 4√3 बराबर 0। चलो कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं। कॉमन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, √3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस का निशान माइनस आ जाएगा। जब √3 से 12 में भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4√3 हो जाएगा, x कट जाएगा, माइनस का निशान माइनस। जहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर हमेशा एक कॉमन होता है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ पर एक कॉमन होता है। तो एक कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2x माइनस का 4√3 बराबर में 0 बच जाएगा। आगे देखते हैं, ये 2 बार आ गया, इसको एक बार लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का 4√3, एक कोष्ठक में लिख लेंगे, एक कोष्ठक में √3x माइनस का 1 बराबर में 0। एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, 4√3 बराबर 0, 2x अपनी जगह पर, 4 उधर जाएगा, 4√3 हो जाएगा, 2 से कट जाएगी या 2 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 2√3। एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, √3x माइनस 1 बराबर 0, या फिर √3x बराबर 1 हो जाएगा। √3 को उधर भेजेंगे, बटे में हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर सवाल में आ जाते हैं। देखेंगे ये बटे के रूप में है, परिमेय संख्या है, तो इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। 1 से भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16x² हो जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 8 बार जाएगा, ये 8x हो जाएगा, प्लस 8 से 8 कटेगा, 1 बचेगा बराबर 0। इसके नीचे 1 मान के त्रिया गुणा कराएंगे, 1 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 8 0 0 हो जाएगा। अब इसका खंड कर लेंगे आसानी से, 16 का गुणा 1 में कराएंगे तो 16 1 कम 16, 16 का ऐसा खंड करें, जोड़ने पर आ जाए 8, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 4 8 होता है। तो इसको लिखेंगे 16x² माइनस 4 प्लस 4, x बाहर रहेगा, प्लस का 1 बराबर 0। तो 16x² माइनस 4 का x में गुणा कराएंगे, 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, कैसे, ऐसी कौन सी गिनती जो दोनों काट देगी, तो 4 है, x तो है ही है, 4 से 16 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, x से x कटेगा, 1x बचेगा, माइनस 4x से 4x कट जाएगा, 1 बचेगा। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर एक कॉमन होता है, क्योंकि एक हर जगह छिपा रहता है। तो 1 से भाग देंगे, 4x रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 अपनी जगह पर बराबर में 0। देखेंगे ये 2 बार है, जो 2 बार होता है उसको एक बार लिख लेते हैं एक कोष्ठक में, और जो बाहर होता है उसको एक बार लिख लेते हैं दूसरे कोष्ठक में, बराबर में 0। तो एक बार, दोनों सेम संख्याएं हैं इसलिए एक के बराबर लेंगे, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। 4x 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, या फिर x बराबर 1/4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अब की बार 1 का गुणा 100 में कराएंगे तो 100 1 कम 100 हो जाएगा, 100 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने पर 20 आ जाए, तो 10 गुणे 10 करेंगे 100 हो जाएगा, और 10 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 100x² प्लस, यहाँ पर माइनस का निशान माइनस रहेगा, तो ये 10 प्लस 10 बाहर x रहेगा, प्लस का 1 बराबर में 0। तो ये 10 नहीं है 100 था, इसको बना लेंगे 100 है, ये 100x² माइनस का गुणा होगा, माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर में 0। तो देखेंगे दोनों 10 से कट जाएंगे, तो 10x कॉमन ले लेंगे, ये कटेगा 10x बार में, ये कटेगा 1 बार में। यहाँ फिर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर में 0। ये 2 बार हैं, एक बार लिखेंगे 10x माइनस का 1, 10x बाहर वालों को 10x माइनस का 1 बराबर में 0। तो एक बार लेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 1/10। 1 को हल कर लेना, क्योंकि दूसरा भी वही आएगा, सेम टू सेम संख्या दिख रही है, तो 10x बराबर 1 या फिर x बराबर 1/10, ठीक है ना।
आओ अगले नंबर सवाल में चलते हैं। अगला नंबर सवाल एकदम ऊपर वाले जैसे है, जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है। तो ये वाला तुम लोग लगाओगे, ठीक है ना। ये वाला होमवर्क है, ये वाला 8वां में बता देता हूँ, ठीक है ना। 8वां में क्या करेंगे, 8वां में देखेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, क्योंकि अलग अलग है। इसका गुणा 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा x² + 3 बराबर 12 × 12, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं। तो x² अपनी जगह पर रहेगा, गिनती को एक तरफ, अंग्रेजी को एक तरफ, 12 अपनी जगह पर, 3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, या फिर x² बराबर 9। ध्यान से देखना, इधर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटेगा तो ये कहीं चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है ना, रूट में चला जाएगा। और √9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 × 3, तो एक जोड़ा बाहर निकलता है, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाते हैं आज के आखिरी सवाल में। देखेंगे जब बटे में x हो जाता आ जाए तब क्या करना है, कुछ नहीं, बस वही भिन्न के रूप में है। बटे में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम x आ जाएगा, x से भाग देंगे, x बार जाएगा, 2 में गुणा कराएंगे तो 2 अपनी जगह पर रहेगा, x गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 इसके पास 1 इसके पास, तो पावर में 2 हो जाएगी, प्लस का निशान प्लस। x से x में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में कराएंगे 4 बराबर में 9। इसके नीचे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे, 1 का गुणा कराएंगे हो जाएगा 2x² + 4 × 1 = 4 बराबर 9 का 1 x में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9x। पक्षांतर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x², 9 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 9x प्लस का 4 अपनी जगह पर बराबर, इधर क्या बचा, 0 बचा, क्योंकि इधर से हम लोग इसको इधर उठा लाएँ तो इधर बचा 0, ठीक है ना। अब फिर वही सिंपल सा गुणनखंड बन गया, 4 को 2 में गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8। अब 8 का ऐसा खंड करो जोड़ने पर 9 आ जाए, तो 8 का ऐसा खंड करेंगे तो 8 × 1 बराबर 8 × 1 = 8, और 8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² - 9 की जगह क्या लिख देंगे, 8 + का 1, x अपनी जगह पर, प्लस का 4 अपनी जगह पर, बराबर में 0। तो यहाँ देखेंगे 2x² माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा 8x, माइनस का गुणा होगा तो x से कम x प्लस का 4। अब देखो कॉमन लेंगे, यहाँ से देखेंगे 2 दोनों को काट देगा, x दोनों पे मिल रहा है, तो 2 से 2 कटा, x से x कटा, 1x बचा, माइनस 2 से 4 कटेगा, 8 कटेगा 4 बार में, x से x की कहानी खत्म। माइनस कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ 1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 4 बराबर में 0, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे एक बार लिख लेंगे, एक कोष्ठक में लिख लेंगे x माइनस का 4 लिख लेंगे, एक कोष्ठक में लिख लेंगे 2x माइनस का 1 बराबर में 0। अब देखो एक बार x माइनस 4 के बराबर 0 ले लो, एक बार 2x माइनस 1 के बराबर 0, तो 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और x उधर 1 उधर जाएगा प्लस का 1, और x बराबर 1/2। पक्षांतर आना चाहिए, जिसको नहीं आता वो पहले पक्षांतर पढ़ेगा फिर ये सब पढ़ेगा, नहीं तो आया होगा नहीं, ठीक है ना।